सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये क्लास 8 के लिए वीडियो है। इसका पार्ट 6 तक हो चुका है, ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक आपका असेंडिंग ऑर्डर तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर आपका 8 तक हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का वीडियो है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है रेस्पॉन्स को। ठीक है, तो जैसा काम असेंडिंग में किए थे वैसा काम डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, इसलिए इसको उतना इलोबरेट हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डिसेंडिंग का देखिएगा तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। क्या करना है आपको, क्या करना है, पहले इसको इंडिविजुअल लिखना है, दैट इज -2 है ना, -13/6 इंडिविजुअल आपको लिखना है, तो अलग अलग लिखते हैं तोड़ के, है ना, 8/-3 और 1/3 है ना, अलग अलग तौर पे लिख देना है। ठीक है, और जो भी बच्चा यहाँ से वीडियो देख रहा है उसको पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले उससे वीडियो देखिए, है ना, इसका इंट्रोडक्शन देखिए, फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ तक आइए, तब आपको और अच्छा समझ में। ओके, चलिए अब क्या करना है, हमको क्या करना है कि सबका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। दैट मींस -2 का -2/1 लिखा जा सकता है। तो सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सबका तो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, क्या लिखते हैं, -2/1 -13/6, ये ऑलरेडी जो पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देना साइड में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। ठीक है, और ये 1/3 सही है, ये -2 ही रह गया, -2/1, और ये -13/6 ही रह गया, ये आपका -8/+3 हो गया, और ये आपका 1/3 का 1/3। अब क्या बोले थे बाबू, याद करो, जल्दी बोलो, क्या बोले थे, साइड में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, सबका डिनोमिनेटर का, सबका डिनोमिनेटर का। क्या क्या है, 1, 6, 3 और 3। इसका निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 6 है, लेकिन फिर भी चलिए 3 से करेंगे, 1 2 1 1 है ना, मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2 = 6। एलसीएम के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सब पे आपको डिस्कस किया जाएगा, और वो आपको मैथ बूस्टर जो क्लासेस है वहां पे आपको देख लीजिएगा, वहां पे आपका आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा समय आने पे, एलसीएम का शॉर्टकट्स वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए तो अब क्या बोले थे कि हम एलसीएम को रखेंगे दिमाग में, मतलब साइड में लिख दें, 6 आया। अब क्या बोले थे, नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बोलो जल्दी, क्या बोले थे, डिनोमिनेटर से टर्म बाय टर्म डिवाइड करेंगे। तो कीजिए, पहला क्या हुआ, 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 6 आएगा, तो कुछ नहीं करना, जो आएगा उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 6 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। फिर क्या बोलते थे कि जो भी डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये काम सबके साथ करना है, कब तक करना है, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। फिर 3 से करेंगे तो वही बात है, 2 होगा, तो 1 × 2 और 3 × 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, करते हैं, -12/6 -13/6 -16/6 और 2/6 है ना। चलिए, सबका सब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। यस, द क्वेश्चन इज राइट। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको इसके बाद इसके नीचे लिखना है। तो चलिए, मुझे लगा कि सबका सब नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो हो सकता है कहीं माइनस क्वेश्चन लिखने में छूट गया होगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, अब मुझे इसको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ, सीढ़ी से ऊपर से नीचे आते हैं। दैट मींस सबसे बड़ा पावर सबसे आगे होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे जो पावरफुल होगा, सबसे जो अमीर होगा उसको सबसे आगे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे। ठीक है, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में जो जितना कम होता है, नेगेटिव मतलब उधार, जितना जिसका कम उधार होगा वो उतना ही अमीर है कि नहीं, सिंपल। चलिए, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। देखो, पहले तो पॉजिटिव है तो वो सबसे बड़ा हो गया, है ना, 2 वाला। उसके बाद क्या होगा जी, जो सबसे छोटा है, नेगेटिव बाकी सब है, नेगेटिव में से सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा वैल्यू है ना, दैट इज -12 -30 और -16। अब सबका बेस लगा दो, डिनोमिनेटर क्या था, 6 था, सबका 6 लिख दो। ये पहला, इसके नीचे लिखना था ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद सिंबल फिट कर दो। सिंबल क्या है,
सिंपल क्या है, सबसे बड़ा कौन है, ये है, उससे बड़ा ये है, मतलब ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ऐसे करके, दैट मींस 2/6 ऐसा सिंबल लगाओगे, -12/6 ऐसा सिंबल लगाओगे, -13/6 ऐसा सिंबल लगाओगे और -16/6। इसका मतलब क्या है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, ठीक है। जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसके तरफ बंद होता है सबसे छोटा होता है, मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुला हुआ है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ खुला है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह करके सबसे छोटा किसकी तरफ है, इसके तरफ है, सबसे लास्ट में ही ठीक। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर, इन सबको लिख कर लिखोगे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे काफी अच्छे से इलैबोरेट करके समझाएं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। क्या करना था, प्रोसेस को एक बार रिपीट करेंगे उस क्वेश्चन को। जब भी कोई एक क्वेश्चन बता देगा, दूसरा क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, तो पहले उस क्वेश्चन को तुरंत आप लोग सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्या है, क्या बोले थे, अलग अलग तोड़ देंगे, -5/6 -7/12 -13/18, ओके, 23/-24, ठीक है। क्या बोले इसके बाबू, क्या बोले, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं, तो पहले एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, -5/6 -7/12 है ना, -13/18, और यहाँ क्या करेंगे 23 × -1 और -24 × -1, दैट मीन्स ये हो जाएगा -23 और +20। अब क्या बोले हैं, अब क्या बोले हैं, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम, कहां पे रफ में तो ले लीजिए, 6 12 18 और क्या है 24, और क्या होगा 24, लीजिए डायरेक्ट दिखा दे रहा 6 1 2 3 4, फिर क्या ले लेंगे 2 1 1 3 2, मल्टीप्लाई कर दो 6 × 2 × 3 × 2, है ना, 3 2 6 6 is 36 और 36 2 जा 72, है ना। चलिए तो 72 आ गया आपका, क्या आ गया एलसीएम, 72 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करें, चलिए कितना आ गया 72। अब क्या बोले थे, सारे डिनोमिनेटर से टर्म बाय टर्म डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, ठीक है। 6 से कितना आएगा, 6 से कितना आएगा 12, है ना, 12 से क्या 72, दैट मींस -5 × 12 और 6 × 12, ओके। 12 है, 12 से कितना 6 -7 × 6 और 12 × 6, 18 से 4, दैट मींस -13 × 4 और 18 × 4, 24 से 3, दैट मींस × 3 × 3। अब सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह गलत अगर आपसे हो रहा है, डिवाइड गलत हो रहा है, तो साइड में डिवाइड कर लीजिए, है ना, साइड में ऐसे करके जो आपका डिवाइड वाला ऐसा प्रोसेस होता है वैसे करके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, लेकिन गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मार्क्स का आता है, कितना मार्क्स का आता है 3 मार्क्स का आता है ना, तो इसमें गलती नहीं करना। चलिए -16/72 42/72 52 -52/72 69 -69/72, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता, पहले मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट इज -60/72, ये हो जाएगा -42/72, ये हो जाएगा -52/72 और ये हो जाएगा -69/72, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बिल्कुल बताया जाएगा क्या करना है। अब क्या करेंगे बाबू, इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको तो करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मींस सबसे बड़ा सबसे आगे होगा,
और सबका सब नेगेटिव है। नेगेटिव में बड़ा कौन होता है? जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। और डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिलीटेड है, ठीक है। क्या रीजन और क्या लॉजिक है बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे छोटा कौन है? 42, दैट इज -42। उसके बाद कौन है? 52 -52। उसके बाद कौन दिखाई दे रहा है? 60 -60। उसको -60। अरे बोल दो, अब क्या करेंगे? फिट कीजिए डिनोमिनेटर सब में, 72 72 72 72, ओके। अब देयरफॉर अब क्या करेंगे? सिंबल फिट करना है। सबसे बड़ा कौन है? ये है, दैट मींस ऐसे वाला है ना। ये भी किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। और ये भी किससे बड़ा है? दैट मींस सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। ऐसे लिखोगे देयरफॉर, ये सब लिख दोगे, उसको लिखोगे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ट्रू फॉल्स है। तो केवल मैं इसको ट्रू और फॉल्स नहीं बोलूंगा, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों ट्रू, क्यों फॉल्स, है ना। चीजों को समझना जरूरी होता है। देखिए, पहला एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो सबके सब रैशनल नंबर है। देखते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा बाबू? 0 1 2 3, हाँ ऐसे। ये सारे के सारे होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर रेशनल नंबर होना है तो उन्हें तीन प्रॉपर्टी को पास आउट करना पड़ेगा। बोल दो, पहला क्या है? P अपॉन Q के फॉर्म में होने चाहिए। दूसरा है Q नॉट शुड बी इक्वल टू 0। और तीसरा क्या है? P एंड Q शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर। हाँ, ये बिलोंग्स टू साइन है, दैट मींस शुड बी इंटीजर, ठीक है। चलिए, तो पहले चेक करते हैं, तो होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि क्या वर्ड यूज किया है? एवरी, एवरी मतलब सब, ठीक है। तो यूज करते हैं, देखते हैं। क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, 1 को 1/1, 2 को 1 और 3 को, सबको डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। आपको पता है कि 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है ना। दैट मींस पहला जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, P अपॉन Q के फॉर्म में, वो तो ये सबके सब सेटिस्फाई करती है ना। इसके आगे आने वाला भी सेटिस्फाई करेगा। अब Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 1 1 1 है, 0 नहीं है। इसने दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तीसरा क्या है? P एंड Q शुड बी इंटीजर, ओके। सो इंटीजर क्या होता है सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो वीडियो इंट्रोडक्शन में देखिएगा। दैट मींस 0 और 1, है ना, या फिर 0 सॉरी क्या है 1 और 1, या फिर क्या है 2 और 1, ये सबके सब इंटीजर होने चाहिए। देखते हैं इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। देखो बिल्कुल सही बात है, 0 को 0/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारे के सारे क्या इंटीजर हैं। दैट मींस इसने तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। दैट मींस टिक टिक टिक, तीनों में टिक है, तो क्या होगा? रेशनल, है ना, बिल्कुल सही बात। तो चलिए, दैट मींस एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, दैट इज ट्रू। आपके सामने उसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ईच एंड एवरी होल नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, है ना। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको पूरा लिखोगे। एवरी होल नंबर बिलोंग्स टू अ रेशनल नंबर। आप लोग केवल ट्रू फॉल्स नहीं लिखोगे, उसके पीछे उसको जस्टिफाई भी करोगे, हाँ क्यों हुआ ट्रू, क्यों हुआ फॉल्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। देखते हैं इंटीजर क्या क्या होता है बाबू? -1 -2 -3 0 1 2 3, है ना। यही इंटीजर होता है बाबू, पढ़ा चुके इंटीजर के बारे में, ठीक है। कितना अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, कितना एक ही वीडियो में शायद इंटीजर को एक्सप्लेन किए थे, इसका टाइप, उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए ध्यान से, अब क्या देखना है मुझे? ये सारे इंटीजर हैं, अब मुझे देखना कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। बिल्कुल, तो उठाते समय से क्या उठाते हैं? दैट इज -1 को उठाएंगे इधर से, 0 और 1 को उठा लेते हैं, समय से क्या उठा लिए, हाँ। चलिए
तो रैशनल नंबर होने के लिए अल्टीमेटली आपको तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए, P अपॉन Q, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q शुड बी इंटीजर, है कि नहीं? अरे बोल दो। तो देखते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में दैट इज सबको नीचे 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है, कोई फर्क नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, डिनोमिनेटर में सबको 1 लिखा सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, पहला प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको भी सेटिस्फाई किया। एंड P एंड Q शुड बी इंटीजर, ऑलरेडी इंटीजर का बात हो रहा है तो इंटीजर है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। तो टिक टिक टिक, दैट मींस ये हो गया रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो ये क्या लिखोगे, ट्रू। और फिर क्या लिखोगे, बिकॉज़ एवरी इंटीजर बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर। फिर क्या लिखोगे, एवरी इंटीजर बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो या कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। अगर फास्ट चल रहा है, ऐसा मैं कोशिश करता हूं कि स्लो नहीं बताऊं। चलिए, 0 is a whole number but it's not a rational number. 0 is a whole number but it's not a rational number. देखते हैं, समझते हैं। आइए, होल नंबर है, ये तो बता दिया कि ये होल नंबर है, तो हम होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं, चेक करते हैं क्या 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो जो पहला प्रॉपर्टी है किसका, P अपॉन Q के फॉर्म में, किसके लिए है, रैशनल नंबर के लिए। दूसरा है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसने पहला दूसरा दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है। तीसरा क्या है, P एंड Q शुड बी इंटीजर, 0 और 1 क्या इंटीजर है, तो इसने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। दैट मींस 0 इज अ रैशनल नंबर, दैट मींस 0 तो होल नंबर भी है और क्या है, रैशनल नंबर भी है ना। क्योंकि टिक टिक टिक, दैट मींस ये रैशनल होगा। ये कह रहा है कि रैशनल नहीं होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स। क्या लिख दोगे, फॉल्स। उसको लिखो, बिकॉज़ 0 इज अ होल नंबर एंड इट्स बिलोंग टू अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये आपका 1A जो है यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपका 1B का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और जैसे बताया था इंट्रोडक्शन एग्जांपल पे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।